हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। हमारा ये सेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेशन है, जो हम 67th बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग इसमें जो टॉपिक्स की संभावनाएं हैं उसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। पहले तो यह समझने की जरूरत है कि आखिर ये ड्रोन क्या है। तो बेसिकली ड्रोन इज नथिंग बट इट इज अ रोबोट। ड्रोन इज बेसिकली अ फ्लाइंग रोबोट, अ फ्लाइंग रोबोट। ड्रोन इज फ्लाइंग रोबोट विच इज कंट्रोल्ड बाय रिमोट, जिसे रिमोट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, जो उड़ सकता है। अगर हम किसी दूसरे शब्दों में हम इसे डिफाइन करें तो बेसिकली ड्रोन इज अ एयरक्राफ्ट विदाउट पायलट, विदाउट क्रू एंड विदाउट पैसेंजर्स। दैट्स व्हाई इन लेमन टर्मिनोलॉजी दिस ड्रोन इज बेसिकली अ नेम ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। सो एक ऐसा सिस्टम जो उड़ सकता है, जिसे रिमोट के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, और एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें ना कोई पायलट हो, ना क्रू हो, ना कोई पैसेंजर हो। सो बेसिकली ड्रोन इज अ रोबोट, फ्लाइंग रोबोट। और जिसका अगर आज के हम मॉडर्न इस सिस्टम में बात करें तो जिसका काफी ज्यादा यूज है हर एक सेक्टर में, चाहे वो इकोनॉमी की बात कर ले, चाहे हम डिफेंस सेक्टर की बात कर ले, या फिर हम किसी रिमोट एरियाज में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात कर ले। सो इसका जो यूज है काफी ज्यादा डायनेमिक है, बहुत ही वाइड डायमेंशन से इसके यूज के। लेकिन अब टेक्नोलॉजी है तो ऑलरेडी सी बात है कि इसका मिसयूज भी बहुत सारा हो सकता है। सो इसी पर्पस से हम आज इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार पुलिस को भी अलाउ किया है ड्रोन को यूज करने के लिए, जो शराबबंदी है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए। सो ड्रोन टेक्नोलॉजी बेसिकली अ सिस्टम ऑफ रोबोटिक्स और फ्लाइंग रोबोट। दिस ड्रोन बेसिकली रिलाई ऑन सेंसर्स and lidar detectors. Here lidar is basically light detection and ranging. So इनकी मदद से उसमें सेंसर्स रहते हैं, lidar टेक्नोलॉजी रहता है, सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, जिसके मदद से ड्रोन्स जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। इसके हेल्प से ही आप प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसका यूज सर्वेलियंस में कर सकते हैं, इसका यूज आप वीडियो कैप्चरिंग में कर सकते हैं। दैट्स वाई ड्रोन is called as a robot, क्योंकि वो उड़ता भी है और रोबोट की तरह सारे एक्ट्स भी परफॉर्म कर सकता है। That's why it is a flying robot. अब अगर बात करें एप्लीकेशंस की, जैसा कि आपने एक मूवी देखा होगा उड़ी, उसमें एक जो बाज का जो सीन रहता है, जो जाता है जो हमारे दुश्मन कंट्रीज है उसमें जाता है और वो पूरा कैप्चर करके व्यू आता है, तो उसका नाम जैसे गरुड़ उसमें दिया जाता है। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो अ ड्रोन। वो बाज भी एक तरीके का ड्रोन ही है, अ फ्लाइंग रोबोट। उसमें कैमरास लगे होते हैं, उसमें सेंसर्स लगा होता है, उसमें लिडार टेक्नोलॉजी रहता है, जिसे रिमोट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। सो बेसिकली आप बहुत सारे आप मूवीज में, आप डेली लाइफ में भी यूज हो रहा है हमारा ड्रोन्स। तो बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है वो काफी वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस है। आप इसका एप्लीकेशन डिफेंस सेक्टर में भी देख सकते हैं, हेल्थ सेक्टर्स में भी इसका यूज काफी ज्यादा हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी यूज हो रहा है, मॉनिटरिंग पर्पस के लिए भी ड्रोन्स का यूज हो रहा है, एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर ऑल्सो यूजिंग दिस ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इन सारे सेक्टर्स में देखेंगे तो जो इसका डायमेंशन है ड्रोन का, वो काफी ज्यादा वाइड डायमेंशन है। अगर बात करें हम डिफेंस सेक्टर में इसके यूज की, ड्रोन का यूज अगर डिफेंस सेक्टर में हम बात करें तो वेरियस पर्पस में हो सकता है। लाइक इट इज यूज्ड एज ए सिस्टमेटिक वेपन्स अगेंस्ट द टेररिस्ट।
जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उसमें विदाउट इनफिल्ट्रेशन, विदाउट ह्यूमन इनफिल्ट्रेशन हम आसानी से ड्रोन को यूज कर सकते हैं फॉर अटैक ऑन टेरर ग्रुप्स, टेरर प्लेसेस। तो जो ड्रोन है वो टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं, जो टेरर अगेंस्ट टेररिज्म, हम इसे काफी इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, उस मूवी में सीन दिखाया है कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के उस ड्रोन के हेल्प से हम पूरा उसका लोकेशन का पता लगा लिए। सो डिफेंस सेक्टर में इसका काफी वाइड यूज है। इंटीग्रेटेड इनटू नेशनल एयर स्पेस, नेशनल एयर स्पेस में इसको इंटीग्रेट करके सर्वेलेंस को बढ़ाया जा सकता है, मॉनिटरिंग सिस्टम को और एडवांस किया जा सकता है। कम्बाट कम्युनिकेशन इन रिमोट एरियाज, जो रिमोट एरियाज है जहां पे ह्यूमन, जो भी हमारे माँ होती, जो सपोज कर लीजिए आपके जो डिफेंस पर्सोनेल है जिनका जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वैसे रिमोट एरियाज में भी कम्युनिकेशन को कम्बाट करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। जैसे आप कश्मीर का कुछ, जैसे सियाचिन ग्लेशियर ले लीजिए, सक्षम वैली ग्लेशियर लीजिए, और भी अदर ऐसे कुछ भी जो रिमोट एरियाज है जहां पे कम्युनिकेशन को कन्वर्ट करना है, ड्रोन कैन हेल्प। तो डिफेंस सेक्टर में इसका काफी ज्यादा वाइड यूज है, लेकिन हम देखेंगे इसका मिसयूज भी देखेंगे, क्या क्या इश्यूज है इसमें भी हम बात करेंगे। दूसरा है हेल्थ सेक्टर में। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो वैक्सीन को डिलीवर किया जा सकता है इसके हेल्प से, मेडिसिन को डिलीवर किया जा सकता है इन रिमोट एरियाज। स्पेशली आपने देखा होगा कि तेलंगाना जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा वैक्सीन और मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा है इन रिमोट एरियाज विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। पैंडेमिक के टाइम में नॉर्थ ईस्ट जो रीजन्स है, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो उसका जो टेरेन है वो काफी डिफिकल्ट टेरेन है, इसलिए जो कनेक्टिविटी है वहां पे प्रॉब्लम्स है, तो वहां भी ड्रोन के हेल्प से बहुत ज्यादा वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा था। सो जो मेडिकल सेक्टर में है वैसे एरियाज जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पे ज्योग्राफिकल टेरेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वहां पे जो ड्रोन्स है उनके हेल्प से मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अगर बात करें हम एग्रीकल्चर की, सो बड़े बड़े फार्म लैंड्स में अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर स्प्रेड करना है तो ड्रोन के हेल्प से कर सकते हैं हम। अगर एग्रीकल्चर सर्वे करना है तो उसके भी ड्रोन के हेल्प से एग्रीकल्चर सर्वे भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई डिफिकल्ट टेरेन में है वो, वहां भी हम ड्रोन का यूज कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में प्रॉपर यूज हो सकता है इस ड्रोन का इन द स्प्रेड ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, स्प्रिंकलर इरिगेशन भी करना हो तो आप ड्रोन का यूज कर सकते हैं, सर्वे भी किया जा सकता है इसके हेल्प से। सो वाइड रेंजिंग यूजेज है इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बात करते हैं मॉनिटरिंग की कि इसका यूज कैसे मॉनिटरिंग में किया जा सकता है। तो आप, जैसा कि मैंने बताया, जैसे आपने जस्ट देखा कि नेशनल जो एयर स्पेस है वहां पे इसका यूज किया जा सकता है फॉर सर्वेलेंस पर्पस, फॉर प्रॉपर मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग इसके हर एक डायमेंशन में हो सकता है। कहीं पे आपका कंस्ट्रक्शन का काम चला है, वहां पे आप ड्रोन की हेल्प से मॉनिटर कर सकते हैं। कहीं पे भी आपका कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है, वहां पे भी हेल्प कर सकते हैं उसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई उत्खनन हो रहा है, कहीं पे माइनिंग हो रहा है, वहां पे प्रॉपर इंस्पेक्शन कर सकते हैं आप ड्रोन की हेल्प से। तो ड्रोन जो है वो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है इन वेरियस फील्ड्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन लाइंस को। जैसे आप रेलवेज जो पटरी होती हैं वो काफी ज्यादा इंटरलैंड से गुजरी होती हैं, तो वहां पे प्रॉपर अगर ह्यूमन इंड्यूस्ड इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं है तो ड्रोन की हेल्प से आप वहां पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस के लिए, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग्स के लिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो पोचिंग होती है, एंटी पोचिंग जो पोचिंग होती है, तो आप ड्रोन के हेल्प से, जो बॉर्डर एरियाज में पोचिंग होती है एनिमल्स का, बर्ड्स का, उसके अगेंस्ट में उसको मॉनिटर करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ड्रोन का जो मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है, सर्विलांस एप्लीकेशन है, वो काफी ज्यादा वाइड रेंजिंग है। ऐसे एरियाज में जहां पे लोगों का जाना पॉसिबल नहीं है, वहां पे आप ड्रोन के हेल्प से आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो काफी ज्यादा अब ड्रोन के हेल्प से बहुत सारे काम अब इजिली कर पाते हैं। जैसे आप फायर और इमरजेंसी सर्विसेज है,
जो फायर और इमरजेंसी सर्विसेज है। अब सपोज कहीं पे फायर लग चुका हो और वहां पे ह्यूमन किसी मानव मतलब किसी पर्सन को जाके वहां पे उसको अगर आग को बुझाना हो वो काफी ज्यादा मुश्किल हो, देन ड्रोन के हेल्प से आप वहां पे वाटर का इरिगेशन कर सकते हैं, वाटर का छिड़काव कर सकते हैं वहां पे। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर बिहार में आप बात कर लीजिए तो बिहार में आप देख रहे होंगे कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ड्रोन की हेल्प से अब जो शराबबंदी था उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी इंस्पेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए इन ड्रोन टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। जब किसी भी टेक्नोलॉजी का अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। जैसे अगर कोई आर्म फोर्सेस टेररिस्ट ग्रुप पे अटैक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन, तो टेररिस्ट ग्रुप भी आर्म फोर्सेस पे अटैक कर सकते हैं। सो एक रिस्क है, अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है तो टेरर ग्रुप जो आर्म अटैक है वो बढ़ने के चांसेस है। जैसे अभी जिस रिसेंट में आपने देखा होगा जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ था, जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ था। तो सो ऐसे अटैक्स फ्रीक्वेंट बढ़ जाएंगे। अब ड्रोन तो काफी चीपली मिल जाता है, लोग इसे कंस्ट्रक्ट भी कर लेते हैं, तो इससे आर्म अटैक बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जो टेरर ग्रुप पहले इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाते थे अब वो भी आसानी से ड्रोन की हेल्प से आर्म्स अटैक कर सकते हैं। वो भी इजीली लोकेशन का पता लगा सकते हैं, वो भी इजीली सिक्योरिटी को इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। सो ये रिवर्स कंडीशन भी है कि अगर आर्म फोर्सेस यूज कर सकते हैं तो जो टेरर ग्रुप है वो भी इसका यूज कर सकते हैं, जिसका रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं, जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ था। फिर पारामिलिट्री नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूल्स। अब यहां पे एक दिक्कत है, जो आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है उनको ड्रोन रूल से एग्जेम्प्ट किया गया है, बट पारामिलिट्री जो फोर्सेस है उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। जैसे आईटीबीपी है, बीएसएफ है, दैट्स व्हाई उनके फंक्शन में अगेन इश्यूज आ रहे हैं। चीपर कॉस्ट इनेबल्स लार्ज पॉपुलेशन टू प्रोक्योर ड्रोन्स। अब चूंकि इसका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा चीपली ये मिल जाता है तो बहुत सारे लोग इसे खरीद सकते हैं। अब अगर किसी सपोज कर लीजिए ऐसे लोगों के हाथ में लग गया जो इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देंगे, तो चीपर कॉस्ट होने के कारण अगर बहुत सारे लोग इसको प्रोक्योर करेंगे तो इसका डायमेंशन यूज का बढ़ जाएगा, कोई इसका मिसयूज भी कर सकता है। डिलीवरी ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ वेपन्स। अब ये ड्रोन के हेल्प से जैसा कि हमने देखा कि जो आर्म अटैक वो बढ़ जाएगा, तो ड्रोन के हेल्प से मास जो अटैक्स है, जो वेपन अटैक है, इसे वेपन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। अब बड़े बड़े बम्स को कहीं पे गिराना हो सपोज कर लीजिए तो ड्रोन की हेल्प से इजीली जाके उसे ड्रॉप किया जा सकता है। सो ये सब कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न्स है जो कि ड्रोन से रिलेटेड है कि अगर उसका यूज है उस टेक्नोलॉजी का तो उसका बहुत सारा मिसयूज भी है। अब क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, आखिर क्या किया जाना चाहिए? तो इस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी होना चाहिए। जब भी आप कोई अगर सिस्टम लॉन्च करते हैं तो उसके लिए आपके पास उसका एंटीडोट भी होना चाहिए। सपोज जैसे कोई बीमारी इमर्ज होता है तो हम उसका एंटीडोट ढूंढते हैं कि अगर वो जब अनकंट्रोल्ड हो जाए तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाना चाहिए, एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी डेवलप करने चाहिए कि आखिर ड्रोन को कैसे कंट्रोल किया जा सके। देन ओनली यह एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी में के रूप में उभर सकता है, नहीं तो इसका काफी ज्यादा वाइड मिसयूज भी पॉसिबल है। हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने चाहिए हमारे आर्म फोर्सेस को, हमारे पुलिस फोर्सेस को, हमारे हेल्थ सेक्टर्स में जो हमारे पर्सोनेल है उनको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर यूज जान सके। बहुत सारे ऐसे भी हमारे सेक्टर्स हैं जहां पे इसका प्रॉपर यूज ही लोगों को पता नहीं है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट ड्रोन। ड्रोन बेसिकली नथिंग रोबोट, अ फ्लाइंग रोबोट विच इज कंट्रोल्ड बाय रिमोट और सॉफ्टवेयर सर्विसेज। और एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो बेसिकली इट इज ऑल्सो एयरक्राफ्ट विदाउट पायलट, विदाउट क्रू एंड विदाउट पैसेंजर्स, जो कि हेल्प कैसे वर्क करता है तो सेंसर्स की हेल्प से, लिडार की हेल्प से, कैमरा की हेल्प से वह अपना वर्क परफॉर्म करता है। इसका कंट्रोल रिमोट में होता है, सॉफ्टवेयर में होता है।
इसका यूज हमने देख लिया, डिफेंस सेक्टर में यूज है, मेडिकल सेक्टर में यूज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज है, लॉ पुलिस पर्सोनल इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा वाइड मिसयूज भी है इसका, हो सकता है, पॉसिबल मिसयूज हो सकता है. दैट्स व्हाई वी नीड एंटी ड्रोन सिस्टम्स. More research and development is needed in this system. Proper training is required. So that's all about drone technology. So that's all for today. Thank you.